हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस घटना के कुछ दिनों बाद राम जी राव ने एक दूसरा विवाह कर लिया। ये विवाह राम जी राव के लिए कितना ही श्रेयस्कर क्यों न रहा हो, किंतु जहाँ तक भीमराव अंबेडकर का संबंध है, वो विवाह एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ था, जिसके भार से बालक भीम दबा जा रहा था। इस विवाह के थोड़े ही दिनों बाद भीम को ये प्रतीत होने लगा कि उसकी नवीन माता उसे नहीं चाहती। वो भीम का कोई भी कार्य नहीं करती थी। वो घर में इस प्रकार रहा करती थी जैसे कि बालक भीम स्कूल ही न जाता हो। भावुक भीम को नवीन माता का यह व्यवहार रह रह कर चुभने लगा। अब तक भीम अपने को कंवल समाज में ही अकेला पाता था। केवल समाज में ही अकेला पाता था। वो घर पर कभी अकेला नहीं था, किंतु अब परिस्थिति बदल चुकी थी। यह वो समय था जब भीम अपने को समाज ही नहीं अपितु घर में भी अकेला पाने लगा। समाज में अकेलापन और घर में अकेलापन दोनों ने मिलकर भीम पर अपना पूरा भार रख दिया। इस भार को बालक भीम एकाएक नहीं संभाल सका। वो अब ऐसे स्थान में जाना चाहता था जहाँ कोई न हो। वो अकेलेपन को ही अपनाने का प्रयत्न करने लगा। बालक भीम के कोमल हृदय को अकेलेपन के भाव ने ऐसा प्रभावित किया कि एक दिन वो बंबई से भाग निकला। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो बुद्ध के उपदेश का पालन अज्ञान में ही करने लगा था। वो ये नहीं जानता था कि गौतम बुद्ध भी एक दिन इस असार संसार से ऊब कर जंगल में जा पहुंचे थे। बालक भीम स्वयं ये नहीं जानता था कि एक दिन वो स्वयं गौतम बुद्ध का महान भक्त होकर गौतम के उपदेशों का प्रचार करेगा। भीम के बालकपन की ये घटना हमें उस अदृश्य भविष्य की ओर इशारा करती है जिसे स्वयं भीम नहीं देख सका। भीम के मन में विद्रोह हुआ। वो ये सोचने लगा कि जिस समाज ने उसे अपमानित किया है, उस समाज को त्याग देना ही उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ वो ये सोचना भी नहीं भूलता था कि जिस परिवार में उसके लिए सम्मानित स्थान नहीं, उस परिवार को त्याग देना ही उसका धर्म है। सतारा में उसे केवल अछूत होने के कारण किस प्रकार पतित की दृष्टि से देखा जाता था। क्या अच्छा होता यदि वो बड़ा होने पर ऐसे कारण का ही अंत कर देता, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मनुष्यता का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, अगले नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।